गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो मैथ से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले। ठीक है, और यह जो क्लास है 12 है। ठीक है, और भी जो मैंने जीके जिसके मैथ के रीजनिंग के क्लासेस करवा रखे वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का प्लेलिस्ट डाल के रखा है, इसलिए काम करना, जैसे क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर देखना, गारंटी देता हूँ मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर? तो ये रहा पहला प्रश्न। ओके, यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा? ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25% देन बाय व्हाट परसेंट इट्स सरफेस एरिया विल डिक्रीज। भैया कितना कम होगा इसका सरफेस एरिया? आप जल्दी निकालो। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ओके, जल्दी कीजिए। चलिए, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान देना, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, आपका समय नहीं लेते, सीधा एक चीज़ ध्यान में देना, ध्यान से सुनना पहले। ठीक है, कि एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताओ, सतह क्षेत्रफल ध्यान देना। यहाँ पे जो गोला की बात करें, स्फीयर की, सतह क्षेत्रफल क्या होता है पहले इसका जवाब दो। तो भैया इसका होता है 4πr²। ठीक है, इतना तो पता होगा, 4πr²। ठीक है, अब इसमें मेनली ध्यान दो। ठीक है, आर मेरा स्क्वायर है। ठीक है, मतलब R×R। ओके, R×R है ना, इस तरह से है। ठीक है, अब बस हो गया, इतना सा ही दिमाग में रखना। ठीक है, इतना सा ही बस दिमाग में रखना। ठीक है, अब चलो इसके ऊपर ध्यान देना। अब करना क्या है, सिंपली 25% कम हो रहा है ना, तो एक फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रख लो। ठीक है, A हो गया प्लस B हो गया प्लस AB/100। ठीक है, इस फॉर्मूला को दिमाग में रख लो। अब करना क्या है, इसमें मेरा है क्या कि 25% का कमी हो रहा है, कमी का मतलब माइनस, तो एक काम करो, A की जगह पे -25। ठीक है, ओके, अब प्लस B के जगह पे भी -25, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए सीधा यहाँ पे क्या करो, -25 ही लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 25 गुना 25 625 हो जाएगा। अब बटा यहाँ कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान देना, माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। ओके, अब यहाँ पे प्लस 6.25, इतना मेरा आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब जब इसे सॉल्व करेंगे या तो इसको इसमें घटा दो। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली में, माइनस यहाँ लग जाएगा मेरा और 43.75 यह मेरा होगा। ठीक है, अब परसेंट लग जाएगा। ओके, क्योंकि सब में परसेंट था, 25% था। ठीक है, अब इसमें समझने की कोशिश बस ये कर रहा हूँ, माइनस लगा हुआ है, माइनस कहने का मतलब क्या है, हानि हो रही है, ध्यान देना, हानि। ठीक है, तो भैया यहाँ पे वाजिब बात है क्या कि कमी हो रहा है तो हानि कह सकते हो, या कम ही हो रहा है, हानि मतलब लॉस, या तो कमी, बात एक ही है। ठीक है, तो कम ही हो रहा है, तो कहने का मतलब ऑप्शन है डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो उसका जो है नोटिफिकेशन या तो इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन के स्क्रीन पर आ जाएगा, ताकि आप लोग देख सकोगे बाद में, इसलिए सब्सक्राइब कर ही डालना, सोचना मत। क्लियर? ये रहा अगला प्रश्न। रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है, रेनू सेव्स 30% ऑफ हर इनकम इफ हर सेविंग्स इंक्रीज्ड बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%। ठीक है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन रेनूज इनकम इज। भैया रेनू का इनकम का जो वृद्धि है, ध्यान देना कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। ठीक है, वह आपको बताना है, तो चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, इसमें गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है मैं हूं समझाने के लिए, आप टेंशन फ्री रहो, कुछ देर बस वेट कर लो, जिनको आता है उनको बनाने दो। ठीक है, तो चलिए सिंपली आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, टोटल आय जो है, ठीक है, पहले रेनू की आय का बात करते हैं। आय मतलब होता है जो पैसा कमाना होता है, आना होता है। ठीक है, तो भैया उसका अगर आय की बात करें तो चलो 100% मान लेते हैं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, यह मेरा आय हो गया। क्लियर? अब चलो इसके बाद क्या कहता है, 30% बचत है, मतलब 30% बचाती है। ठीक है, तो टोटल 100% है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 30% बचाती है। क्लियर? 30% हो गया बचाना। ठीक है, अब चलो ऊपर में बचत लिख देते हैं। ठीक, इतना तो हो गया, 30% बचाती है। अब एक चीज़ ध्यान देना, 100 कमाती है, 30 बचाती है, तो फिर खर्च कितना करती होगी, 100 में से 30 घटा तो 70 हो गया। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, 70% क्या है, यह खर्च करती है। ठीक है, इतना तो यह दो चीज़ क्लियर हो गया मेरा। ओके, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, अगला लाइन पढ़ते हैं। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, ठीक है, बचत मेरा यह 30 है, अब क्या करो, इसको 30% बढ़ा दो। ठीक है, अब बहुत अच्छी इसमें गलती क्या करेंगे, सीधा 30 और 30 जोड़ देंगे। ले भाई, ये तो गलती चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, 30 और 30 नहीं जुड़ता है। ठीक है, अब यह बनता कैसे एक्चुअली में, 30 का जो है 30% निकाल के जोड़ दो, 30 का 30% निकाल के जोड़ दो।
ठीक है, या तो सीधा कर सकते हो, सीधा 130% निकाल दो, हो गया, जोड़ने का झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए 30 का जो है, ठीक है, 130 कर देते हैं, 130% निकाल देते हैं। ठीक है, अब 130 यहाँ का हो गया, क्यों? क्योंकि भैया 100 इसका खुद का हो जाएगा और 30% का वृद्धि हुआ, इसलिए सीधा 130 लिखते हैं ताकि जोड़ने का झमेला ना रहे। क्लियर? तो भैया यह कट गया, यह कट गया, तो मेरा 13 और 3 को गुना करेंगे 39 आ गया। क्लियर? तो चलिए इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 39 हो गया, कहने का मतलब पहले 30 था तो अब 39% हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखना यहाँ पे 70% था खर्च, इसमें कितना वृद्धि होता है? 25% बढ़ जाता है व्यय। ठीक है, व्यय जो बोलते हैं या तो खर्च, ठीक है, वह मेरा हो गया कितना? 25% बढ़ जाता है। ठीक, वही काम करो, 70 का यहाँ जो 70 दिया हुआ इसका 25% निकाल के जोड़ दो, या तो 125% निकाल दो। तो चलिए सीधा वही बात है, 70 का 125% ही निकाल देते हैं। क्लियर? तो भैया 125% निकालेंगे तो 25 बचे 125, 25 चौक 100 हो गया। क्लियर? अब लगता है यह नहीं कटेगा, चलिए फिर भी 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ 35 बार में कट गया। अब चलो एक काम करो, सीधा देखो आप लोग करोगे क्या, सुन लेना, एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ सीख लो। इस दोनों को गुना करोगे, ठीक है, फिर बैठ करके 2 से भाग दोगे। क्या इतना करना ज़रूरी नहीं है? ओके, इतना करना ज़रूरी नहीं, सीधा देखो ऊपर नीचे। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, बट ऊपर नीचे अगर 5 को गुना कर दे फ्री में, 5 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो नीचे मेरा क्या 10 हो जाएगा, नीचे मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मेरा 5 गुना 5 25 हो गया 35, तो 35 गुना यहाँ क्या हो गया 25, तो भैया 25 25 625 हो गया। मतलब इस दोनों को शॉर्ट तरीके से अगर गुना करो तो 25 25 625 हो गया, 625 हो गया, और 25 गुना 10 250 हो गया। सिंपल। कितना हो गया मेरा? 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ मतलब 8 7 5 875 मेरा निकल के आ गया। कहने का मतलब 35 गुना 25 मेरा 875 हो गया सीधा। ठीक है, पॉइंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, और 87.5 मेरा आ गया। क्लियर? 10 है, 1 0 के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 87 पॉइंट मेरा 5 आ गया। चलिए सभी को इरेज कर लेते हैं, 87.5 जो है मेरा 70 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे ये रहा 87 पॉइंट, 1 मिनट, हाँ 87.5 मेरा यह बन गया। ओके, ठीक है, अब जैसे भी निकाल लो, या तो सीधा दोनों को मतलब 2 से भाग देना चाह रहे तो भाग भी दे सकते हो, या तो 10 से सीधा नीचे के बेस को जो है 10 100 या तो 1000 बना के सीधा भी निकाल लेते हैं, जैसा आपका इच्छा हो। वह शॉर्ट ट्रिक थोड़ा होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ ध्यान देना, दोनों को जोड़ दो। ठीक है भैया, दोनों को जोड़ोगे तो 0.5 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 8 2 10 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 126.5% निकल के आया। ठीक है अब एक बात बताना, पहले कितना था? 100% था, अब बढ़ के कितना हो गया? 126.5। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा आप बताओ? 26.5% ही बढ़ा, घटा के देखो, 26.5 मेरा बढ़ा है। ठीक है भैया, 26.5% कहाँ है? ध्यान देना, तो 26.5% मेरा ऑप्शन बी है, इसलिए सही मेरा हो गया ऑप्शन बी। क्लियर? तो क्लास करने में अगर मजा आ रहा है तो कम कर देना, लाइक कर देना, सोचना मत, बिल्कुल भी जाके लाइक ठोक दो। ओके, ताकि क्लास करने में यार हम लोग को मोटिवेशन लगता है, लगता है कि सपोर्ट कर रहे बच्चे को पसंद आ रहा है क्लास, इसलिए जाके लाइक करो, सोचो मत। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, 3 धनात्मक संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरे में जोड़ा जाए, ध्यान से इस लाइन को सुनना। ठीक है, किन्हीं 2 के औसत को, ठीक है, किन्हीं 2 के औसत को तीसरे से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक तो प्राप्त योग 172 216 और 180 होता है। ठीक है, तो दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, टिपिकल कह सकते हो, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन, if the average of any 2 of them is added to the third number, ठीक है, then the sums obtained are 172 216 and 180. What is the average of 3 given numbers? तो भैया तीनों का औसत निकालना है, 3 जो संख्या है उसका औसत निकालना है। पहले इस चीज़ को, ठीक है, समझना तब बनाना। ठीक है, कुछ वक्त देता हूँ मैं, अब बनाओ। ठीक है मस्त आइडिया दूंगा। ठीक है, मस्त जो होता है आइडिया दूंगा, आपको समझ में आएगा। मेनली मैं समझाने के लिए ही आपको बैठा हूँ, इसलिए टेंशन मत लो, समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली बनेगा कैसे, पहले यह सुन लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो 172 है, ठीक है, 216 180 है, यह तीनों क्या है? ठीक है, तो एक चीज़ सुनना, 2 संख्याओं का औसत निकाल के तीसरा को जोड़ देते हैं, यह 3 बार करना होता है। अब 3 बार कैसे करेंगे पहले इसको समझ लो। तो भैया पहले तीनों संख्या है, मेरा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्लियर? अब करो क्या, 2 का औसत निकाल दो। चलो यहाँ एक लाइन से लिखते हैं। ठीक है, 2 का औसत कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ए प्लस बी मेरा हो गया। ठीक है, औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब बटा दो, 2 कर देंगे। क्लियर? औसत निकाल के क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या से जोड़ दिए। ठीक है, अगला वाला हम क्या करो, ठीक यही कंडीशन में बी प्लस सी कर दो। चलो यहाँ पे बी प्लस सी कर दो। ठीक है, अब इसके बाद
इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, बटा 2 कर देंगे और प्लस एक तीसरा नंबर ए बचा है उसको जोड़ दो, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या बनता है, ए प्लस सी बनता है, ठीक है। ए प्लस सी बटा 2 हो गया, इसमें क्या करो, इसमें बी जोड़ दो, ठीक है। तो यह जो है, यह जो वैल्यू हो गया इसके बराबर हो गया, यह जो वैल्यू हो गया इसके बराबर हो गया, और यह जो वैल्यू हो गया इसके बराबर हो गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक काम करो, ठीक है, बराबर में तो सब है, दिमाग में रखना बराबर में सब है, इस इतना जो यहाँ बराबर होगा, ठीक है, वह यह होगा। क्लियर, अब उसके बाद यहाँ पे जो बराबर होगा यह होगा, और यहाँ पे जो बराबर होगा यह होगा। क्लियर, यह तीनों का बराबर मेरा मतलब मालूम है। क्लियर, अब एक काम कर रहे हैं, इसे सॉल्व एक्चुअली में कैसे करेंगे, ध्यान देना, अब इसे सॉल्व एक्चुअली में कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक काम करना है, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। तो पहले सबको जोड़ दो, ठीक है, इस साइड का सबको जोड़ दो, बराबर साइड जो तीनों है तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह के मतलब इस साइड के सबको जोड़ते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी तीनों को जोड़ करके अलग कर लो, क्योंकि यह बाहर है, इसको बीच में मत डालो, झंझट मत पालो, ठीक है। तो चलो इसको बाहर कर दो, ठीक है। तो या तो साथ लेके चलो, साथ ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, तो यहीं पे सबको जोड़ देते हैं। क्लियर, यह भी अच्छा रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे सीधा जोड़ देते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा स्पेस हो सकता है आपको, चलिए यहाँ से। ओके, तो यह मेरा 2 एलसीएम निकल गया, यहाँ देखिए ए प्लस बी मेरा हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे मेरा 2c बन जाएगा, चूँकि 1 से 2 में भाग देंगे 2 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा b प्लस सी होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा 2a हो जाएगा। क्लियर, अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे a प्लस सी होगा, ठीक है, सी होगा और यहाँ 2 भी हो जाएगा। क्लियर, इतना सबको जोड़ने के बाद अब देखना ऊपर में टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है। एक बी है यहाँ पे 2 बी है, ठीक है। तो 2 1 कितना हो गया, 3 बी, और मैं यहाँ पे एक और मेरा सॉरी ए है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक ए है, यहाँ 2 ए है और यहाँ फिर एक ए है। तो पहले एक ए हो गया, 2 ए हो गया, फिर एक ए है, तो टोटल मेरा 4 ए हुआ कि नहीं, ठीक है, 4 ए मेरा हो गया। अब चलो बी की बात करें, बी में क्या है, एक बी है, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे और बी होगा, कहीं पे और बी होगा 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 चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे जो है यहाँ बी होगा एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ जो है मिस्टेक से सी लिखा गया, यहाँ बी होगा। क्लियर, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 2 बी हो गया, यहाँ फिर एक बी हो गया, यहाँ भी 4 बी हो रहा है। सी को इसी प्रकार करते हैं, यहाँ 2c हो गया, 1c हो गया, यहाँ 1c हो गया, 4c। तो एक चीज़ ध्यान देना, तीनों 4 4 है। क्लियर, तीनों 4 4 है। तो चलो इस सब को इरेज करते, ध्यान देना, इस सभी को इरेज करते, बस ध्यान देना 4a 4b 4c, अब बटा मेरा 2 रहेगा। क्लियर, तो इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्लियर, तो चलिए अब यहाँ पे जब उसे सॉल्व किए थे तो भैया 4a निकल के आया था, 4b निकल के आया था, 4c निकल के आया था, बटा 2 आया था। ठीक है, जब इस साइड वाले सभी को जोड़ दिए, बराबर का जो बचा हुआ था, छिपा हुआ था, मतलब छिपा के रखे थे, जगह नहीं था, तो सबको जोड़ दो। ठीक है भैया, यहाँ 172 216 और यहाँ पे 180 को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो भैया 6 2 यहाँ पे 8 हो गया। क्लियर, 6 2 8 हो गया, उसके बाद 8 1 9 9 7 16 हो गया, बचा 1, फिर यहाँ 2 1 3 1 4 1 5 5 68 हो गया। अब एक काम करो, 4 से, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ जो है 4 4 है ना, 4 को कॉमन निकालो, सभी में 4 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो भैया a प्लस बी प्लस सी बटा 2 मेरा, ठीक है, 568 आ गया। क्लियर, अब 2 से यह कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, क्लियर। अब यह 2 इधर जो गुना में है, ध्यान दें, इधर जो गुना में हुआ कहाँ, नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो चलिए यह 2 को नीचे भेज दिए। ठीक है, अब 2 से यह कितना बार में कट गया, 28 बार में 56 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 284, कहने का मतलब ए बी सी का मान 284 आ गया। चलिए तो ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहीं पर लिख लेते हैं, चलिए नीचे में ही। ठीक है, तो ए, ठीक है, और प्लस बी, ओके, और उसके बाद प्लस सी, ओके। अब बटा मेरा क्या हो गया, बटा तो कुछ है ही नहीं, सीधा 284 हो गया। क्लियर, यह 3 का निकल गया जोर। ठीक है, अब इसके बाद समझना क्या कहा जा रहा है, इसका औसत निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना, औसत निकालने बोला जा रहा है। औसत का मतलब क्या होता है, भाग दे देते हैं किससे, 3 से। तो एक काम करो, ठीक है, 3 से यहीं पर भाग दे दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 से भाग देंगे, औसत निकालने के लिए भाग देंगे, तीनों का जोर हमको मालूम है, तो चलिए इधर भाग दे देते हैं। ठीक है, तो भैया कि 3 से कितना बार में कटेगा, ध्यान से सुनना, 3 से जो है कितना बार में कटेगा, तो चलो 3 से यह जो है कटने से तो रहा, 4 2 6 8 14 कटेगा ही। ठीक है, चलिए इसी के तौर पे एक और चीज़ समझ लेते हैं, 3 का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। तो चलो 3 से भाग लेने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तीनों को अगर जोड़ा जाए, मतलब कहने का कोई नंबर में जितना भी डिजिट हो सबको जोड़े तो वह 3 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 2 10 4 14, 14 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो कहने का मतलब यह कटेगा ही नहीं, यह कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, इसको सीधा यहाँ पे कम ये पूर्णांक में दिया हुआ है, पूर्णांक में सॉल्व कर दो। ठीक है भैया,
यहाँ पे 3 9 या 27 निकलता है मेरा, एक बचता है और 4 इधर हो गया, तो 3 4 जा 12 हो गया और बचा मेरा 2/3% हो गया, मतलब 94 कंप्लीट 2/3। ठीक है, तो 94 कंप्लीट 2/3 मेरा ऑप्शन डी है, इसलिए मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, एक काम कर देना, अगर क्लास से मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, ठीक है, या तो व्हाट्सएप फेसबुक है, सब जगह शेयर कर देना। ठीक है, अगर क्लास करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, शेयर उनको जरूर से कर दो, ताकि वह भी जुड़ेंगे तो क्लास करने में मज़ा आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा यार, इसलिए शेयर करो, सोचे मत। ओके, तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओके, जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है। ठीक है, जब वह व्यक्ति या सेम मतलब वही 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है। ठीक है, तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? तो भैया उसके मतलब कह सकते हो कि उसका ऑफिस जो है, ठीक है, और घर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? व्हेन अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही इज लेट बाय 20 मिनट्स। व्हेन ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ही इज लेट बाय 5 मिनट्स। डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम इन किलोमीटर। भैया किलोमीटर में इसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, आप जल्दी करो। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, मैं बताऊंगा, एकदम मज़ा आएगा आपको, ज़रूर से ज़रूर मज़ा आएगा। ठीक है, जल्दी करो। तो चलिए इसे बनाते कैसे, ज़्यादा देरी नहीं करते, चीज़ समझने की कोशिश करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 10 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से वह चलता है तो 20 मिनट लेट होता है। 15 किलोमीटर के हिसाब से चलता है तो भैया 5 मिनट लेट होता है। मतलब अभी इसका जो एक्चुअल ना स्पीड है ना एक्चुअल टाइमिंग है। ठीक है, तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, फिर भी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दूरी। ठीक है, तो पहले एक काम करो, दूरी को मान लो x। ठीक है, तो चलिए d या तो दूरी, ठीक है, उसको x कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड या तो दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? दूरी कितना है? x है, अब बटे चाल कितना है? 10। तो यह मेरा समय निकल के आया। ठीक है, अब अगला अगर केस की बात करें तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति आवर है तो भैया इसका चाल अलग है, तो इसको x में 15 कर दो बटा। ये दो चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझने की कोशिश करना, 20 मिनट देर हो रहा है ना, 20 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो 20 मिनट पहले कर लो। ठीक है, तो रियल टाइम मेरा निकल के आ जाएगा। तो चलो 20 मिनट घटा देंगे, बहुत अच्छी कर देंगे, सिर्फ 20 घटाते हैं, यही गलती करते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर कहा जा रहा है, मतलब घंटा का चक्कर है इसमें, तो बस यहाँ पे करना क्या है? 20 को जो है मिनट में, इसको घंटा में चेंज करो। ठीक, अब इसमें भी घटेगा, चूंकि 5 मिनट देर करने का मतलब 5 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है जाने में, तो भैया इसको भी 5 करो, लेकिन 60 से यहाँ भाग दे दो। इतना समझ में आ गया? अब 20 दिया, यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है, या तो सीधा करो, बाद में ही इसे काटना, टेंशन ही मत लो। क्लियर? अब एक्स वाले को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। क्लियर? तो चलिए एक्स वाले को अगर इधर भेजा जाए तो भैया x/10 हो गया। ठीक है, अब घटा x/, यहाँ देख लेना, यह बराबर यहाँ होगा, क्योंकि दोनों का जो है रियल टाइम निकल के आके मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा घट जाएगा, x/15 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर की बात करें, एक चीज़ ध्यान देना है, यह जो -20/60 है उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ 20/60 बचेगा। अब -5/60 मेरा -5/60 ही रह जाएगा। क्लियर? अब जब इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 30 एलसीएम निकल के आ गया, यहाँ 3x हो गया। ठीक है, और 15 दूनी 30, यहाँ 2x निकल के आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सीधा आप लोग जवाब दे सकते हो। ठीक है, चूँकि बहुत इजी सा एलसीएम है, 20 में से 5 घट जाएगा, यहाँ 15/60, चूँकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या हर सेम है, इसलिए सीधा ऊपर का घटा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 15/60 निकल के आ गया। ठीक है, तब एक चीज़ बताना, यहाँ से काट छाँट तो कर सकते हैं, जब 15/60 है तो काट छाँट कर सकते हैं कि नहीं? क्लियर? तो एक काम करो, 2x में 3x में अगर 2x घटा दे तो मेरा x ऊपर बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ काट लेते हैं, यहाँ पे 15 चौक 60 हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, x/30, ध्यान देना x/30 मेरा है। ठीक है, इधर अब बचा मेरा क्या? 1/4। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो है 30 मेरा ऊपर चला जाएगा तो x बराबर 30/4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो गया? 30/4। अब भैया 30/4 को सॉल्व करोगे तो 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, 2 बचा, 5 चौक 20 हो गया, तो 7.5 किलोमीटर जो है दोनों के बीच की दूरी है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो एक काम कर देना, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं, वह अपना टाइमिंग देख ली कि भैया यह जो टाइमिंग है इस टाइम में क्लास होता है। कहने का मतलब जीडी का क्लास 8 बजे होता है। ठीक है, और एमआर की अगर बात करें, अगर कोई एमआर की तैयारी कर रहे हो तो भैया उसका जो क्लासेस है सुबह 8 बजे होता है, और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करो उसके लिए टॉपिक वाइज क्लासेस जो है रात के 10:30 बजे होता है। यह 3 क्लास आपको करना है। ठीक है, जिसमें कि अगर इस दोनों में से अगर किन्हीं को जो चाहिए कर लो, बाकी टॉपिक दोनों के लिए है।
जीडी और एमआर के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए हो, सब आप देख सकते हो, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज क्लास करोगे, एक एक टॉपिक से आपका एक नंबर फिक्स रहेगा किसी भी एग्जाम में, इसलिए टॉपिक वाइज रेगुलरली आप रात के 10 बजे, ध्यान से सुन लो, रात के 10:30 बजे जरूर से जरूर देख लेना। क्लियर? तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, एक पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, जबकि दूसरा 12 मिनट में इसे, सॉरी यहाँ 10 मिनट था, मैंने घंटा बोल दिया, ठीक है, 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, ठीक है, और दूसरा पाइप 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है। ठीक, यदि पाइपों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है तो पहले पाइप से शुरू करने पर टैंक कितनी देर में भर जाएगा, मतलब मिनट आपको बताना है। क्लियर? वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स वाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 मिनट्स इफ द पाइप्स are opened alternately for 1 minute, then starting with the first pipe in how much time in minute, then starting with the first pipe। अच्छा यहाँ रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह जो है यह लाइन रिपीट हो गया। क्लियर? यहाँ से, ठीक है, तो देन स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट पाइप इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल टैंक बी फिल्ड, कहने का मतलब कितना समय लगेगा टैंकी को भरने में। चलो इसको बनाओ, ठीक है, और यह जो है आज ही सीख लेना, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन जहाँ कहीं मिले फाड़ दो उसको, ठीक है, इसलिए अभी के अभी इसे क्लियर कर लेना, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। क्लियर? चलिए जल्दी कीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, आप जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर? चलिए इस पर देरी नहीं करते, बिल्कुल आपको समझाते हैं एक्चुअली में बनेगा कैसे, देख लेना। अगर पहले पाइप की बात करें तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिख लेते हैं। क्लियर? अब पहले पाइप की बात करें तो पहला पाइप कितना वक्त लेता है भैया, 10 मिनट में भरता है, ठीक है। अब दूसरा पाइप की बात करें, 1 मिनट, यहाँ 10 हो गया, ओके। अब दूसरा पाइप की बात करें, दूसरा 12 लेता है, ठीक है भैया। जब दोनों का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आया, 60। अब यह 60 क्या हुआ, यह कुल काम हुआ, ठीक है, कुल यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुल कार्य हो गया यह, मतलब टोटल काम जो है यह मेरा 60 हो गया। अब 10 से 60 में भाग देंगे, फिर 12 से 60 में भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 10 छुक मेरा 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। तो कहने का मतलब एक चीज़ ध्यान देना, पहला पाइप जो है भरने वाला काम करता है, दूसरा क्या है, निकालने वाला काम करता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पहला भरने का है, दूसरा देखो यहाँ खाली करने का है, ठीक है, इसको अंडर मतलब कह सकते हो क्या कि ऐसा मत कि भूल जाना एग्जाम में, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, 1 मिनट के दौर पे खोला जाए, इससे चालू किया जाता है, पहले पाइप से चालू किया जाता है, ठीक है। तो पहला मान लो 1 मिनट में क्या 6 भाग भरेगा, दूसरा क्या करेगा, ध्यान देना, दूसरा क्या करेगा, वह 5 खाली कर देगा दूसरे मिनट में, ठीक है। तो एक चीज़ समझ के यहाँ पे रखो, 2 मिनट में, ध्यान से सुनना, 2 मिनट में कितना भाग भरेगा, 1 ही भाग भरेगा। 2 मिनट में कितना, 1 ही भाग भरेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 मिनट में 1 भाग भरेगा। अब चलो एक काम करो, ठीक है, कभी ना कभी ऐसा संभावना होता है, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं अगर पहले पाइप की, ठीक है, पहला पाइप भर दिया, टैंक तो फुल हो गया, अब खाली करने का चारा ही नहीं है, ध्यान देना कि चारा ही नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर खैर समझ में नहीं आ रहा है, चलो आगे समझो, ठीक है, हो सकता है किन्हीं को समझ में नहीं आता होगा, तो एक चीज़ समझ लेना, सीधा करना है। अब क्या, पहले 60 में से जो है 6 को घटा दो। अब कहोगे क्यों घटाएंगे, इसको रिस्क पे लेके चलेंगे, ध्यान देना, रिस्क पे लेके चलेंगे, ठीक है, सेव करके कह सकते हो, रखेंगे, ठीक है। चूँकि होता क्या है एक्चुअली में, कभी कभी अगर मान लो टंकी फुल हो गया, लास्ट टाइम जो है टंकी फुल हो गया, फिर खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं, टंकी तो मेरा फुल हो गया, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, टंकी फुल होना चाहिए। टंकी जब मेरा फुल हो जाएगा तो फिर किस लिए हम पाइप अलग से, कहने का मतलब बी वाला पाइप चालू करेंगे, क्योंकि टंकी फुल होने का कंडीशन रखा जा रहा है, इसलिए 6 को बचा के रखो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 60 में से 6 को बचा के अगर रख लिए तो मेरे पास 54 बचा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हो कि समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि 54 मेरा है, 6 का इस्तेमाल बाद में होगा, पहले 54 का काम जो है यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो, 54 जो है कितना समय में मेरा भरेगा, ठीक है। अब 1 भाग भरने में 2 मिनट लग रहा है, तो 54 को कितना, 54 को कितना 108 लगेगा, क्योंकि 1 को 2, तो 54 को कितना, 54 से 2 गुना कर देंगे, तो 108 मिनट में भरेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक चीज़ समझना, 108 मिनट में बस 54 भाग भरा है, 54 भाग बड़ा है, लेकिन लास्ट टाइम का जो है कोई ठिकाना नहीं रहता है, ठीक है। लास्ट टाइम हो सकता है कि पूरा भर दे, इसलिए बचा के रखे थे 6, पहला वाला का जो स्टार्टिंग हुआ था ना, उसको बचा के रखे थे इसीलिए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 6 जो बचा है, ठीक है, 108 मिनट में तो मेरा यहाँ पे 54 भाग भरा। अब 109वां मिनट की बात करें, 109वां मिनट किसकी बारी है, पहले पाइप की बारी है, ठीक है। पहला पाइप जो है कितना भाग भरता है, 6 भाग भरता है, तो भैया यहाँ जो 6 हम बचा के रखे थे, कहने का मतलब 109वां मिनट में यह 6 भाग तो भर देगा, क्योंकि पहला पाइप जो है 6 भाग तो भरता ही है, 6 भाग बचा के रखे तो 6 भाग भर ही देगा। तो कहने का मतलब 109 जो है उसमें यह काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए मेरा सही आंसर जो हो गया ऑप्शन सी हो गया 109। क्लियर। अब इसके साथ ही एक काम कर देना, अभी तक जितना भी क्लासेस करवा रहे हैं सबका पीडीएफ अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। A to Z पीडीएफ जरूर से जरूर आप बनाओ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगर लिंक का खुदा न खास काम ना करे तो भैया ग्रेव स्टडी सर्च करो टेलीग्राम पे जाके और लोगो इस तरह का देखो और ज्वाइन कर लो। क्लियर। इसके बाद ये आपका अगला प्रश्न, यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि की जाती है तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे कम समय लगता है, ठीक है। या इसकी बढ़ी हुई गति क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ समझने की यहाँ पे कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगला क्वेश्चन मतलब इसी में इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इट टेक्स 3 आवर्स लेस टू ट्रेवल 360 किलोमीटर, ठीक है। तो वाट इज इट्स इंक्रीज्ड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो भैया एक चीज़ समझ लो पहले, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ाया जाए, ठीक है, और इससे क्या होता है 360 किलोमीटर का जो यात्रा है, ठीक है, 3 घंटे कम समय लेता है। ध्यान देना, हम 3 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। तो अब इसमें 100 का सीधा समझना, ठीक है, कि अब जो मेरा यहाँ पे पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है क्या, जो पहले का स्पीड था वह, ठीक है, उसके बाद 10 जो जुड़ा हुआ है दोनों जोड़ करके बताना है। ऐसा नहीं कि जो बहुत बच्चे करते हैं शुरू वाला जो स्पीड है वो बता देते, 10 वाला बढ़ा हुआ जो है उसको जोड़ते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो। इसकी बढ़ी हुई गति क्या है, कहने का मतलब 10 उसमें जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब जल्दी से इसको निकालो। क्लियर। और एक चीज़ ध्यान देना, अगर नॉर्मली इसे सॉल्व करने के लिए आप लग जाओगे, ध्यान देना, मान करके जैसे डिस्टेंस मान लोगे, ठीक है, या कुछ भी मान करके आप बनाना चालू कर दोगे तो पता चलेगा यहाँ से इतना समय खींच लेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आइडिया दूंगा, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले ना, सीधा ऑप्शन का काम करो, ठीक है, सीधा ऑप्शन उठाओ। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, सीधा ऑप्शन उठाओ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सा बात है समय बचाना। एग्जाम में आपको कैसे भी करके बनाना है उतना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात कहते हो समीकरण वगैरह वो सब लंबा लफड़ा पड़ जाता है, बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाता है। इससे बढ़िया है भाई ऑप्शन उठाओ, तुरंत बना लो, ठीक है, टेंशन फ्री। ओके, तो चलिए जल्दी कीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया दूंगा, ठीक है, जल्दी करें। तो चलिए एक्चुअली बनेगा कैसे, पहले 40 है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, मैंने क्या बोला, 40 जुड़ा हुआ रहेगा, ये 10 जुड़ा हुआ रहेगा। तो भैया पहला ऑप्शन 40 को उठाते, एक काम करो, पहले 40 को लिए, ठीक है, इसमें 10 बढ़ा हुआ है तो भैया 10 को अलग कर दो और मेरे पास बचा इधर कितना 30, ठीक है। तो पहले का स्पीड 30 था, 10 बढ़ा हुआ है। तो एक काम करो, पहले जो है, ठीक है, पहले कितना समय लेता है इसको पहले यह करो, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। भैया दूरी मेरा 360 और चाल यह हो जाएगा, भाग दे के देखो। तो पहले मेरा कितना टाइम ले रहा है भैया, 120 ले रहा है, भाग देते हैं तो 120 मेरा क्या ले रहा है, आवर ले रहा है, नहीं 120 नहीं 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 आवर ले रहा है, ठीक है, क्लियर। अब क्या है, 10 जब बढ़ाते हैं तो कितना है, 40 मेरा होता है ना। अब 40 से भाग दे करके देखो, ठीक है, 40 से अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो 9 घंटा लेता है, क्लियर। अब एक चीज़ देखो, दोनों के बीच में 3 का अंतर आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ 3 घंटे क्या बोल रहा है, कम समय लेता है, ठीक है। तो पहले 12 घंटा लेता था, अब 9 ले रहा है, तो क्या 3 ही चल रहा है ना, 3 का ही कम ले रहा है। कहने का मतलब ऑप्शन ए को हम सीधा बोल देंगे सही आंसर है, झूठ का इतना लंबा किस लिए करेंगे, ठीक है। इसलिए सही आंसर मेरा ऑप्शन 40 हो गया। इसी प्रकार से आप बनाओ, मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओके, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 0.4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है, तो बनने वाले छोटी गेंदों की संख्या होगी। ए मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू स्मॉल स्फेरिकल balls of diameter 0.4 सेंटीमीटर each. The number of small balls that can be formed will be. तो एक चीज़ मैं यहाँ अभी ही हिंट दे रहा हूँ जो कि बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। यह जो डायमीटर है या तो कह रहे हो व्यास 0.4, वह इसको त्रिज्या मान के चल लेते हैं या रेडियस मान के चल लेते हैं, गलती कर बैठते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से जरा देखा करो क्वेश्चन में, क्लियर। तो चलो जल्दी बनाओ, ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, तो चलिए अब सिंपली बताते हैं कि यह एक्चुअली में बनेगा कैसे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना, पहले आप ये बताओ, ठीक है, पहले आप ये बताओ, ठीक है, कि किसी भी गोलाकार है, पहले समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या पुट करते हैं। बहुत बच्चे को समझ में नहीं था क्या फॉर्मूला लगा है, कौन सा लगा है। तो पहला काम समझने की कोशिश करना, गोला है, ठीक है, गोला में 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक सरफेस एरिया, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, एक आयतन होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, इसमें आयतन लगेगा या सरफेस एरिया लगेगा, ये कंफ्यूज करते हैं। तो भैया इसका सबसे बेस्ट मैं समझाने की यही कोशिश करूंगा, ठीक है। जब ये गोला है, ठीक है, इसको पिघलाएंगे, ठीक है, तो इसका सतह से ऐसा थोड़ी ना कि सतह का इस्तेमाल करते हैं, छोटा छोटा जो हम गोला बनाएंगे उसमें इस्तेमाल ऐसा है कि सतह होगा, नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल सा फंडा क्या है कि उसका अंदर बट वाला जो टोटल होता है वह उसका इस्तेमाल होगा। तो कहने का मतलब वॉल्यूम क्या होता है मेरा,
अंदर का जो खाली स्पेस या तो स्पेस जो बोलोगे, ठीक है, या तो अंदर में जो भी मेटल भरा पड़ा है उसका भी कह सकते हो कि एक मात्रा निकल जाता है इससे, ठीक है। तो नॉर्मली जो अंदर वगैरह सबका मिला करके ना हम छोटा छोटा बॉल बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा निकलेगा। मैं सबसे बेस्ट यही बताना चाह रहा था, ठीक है। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। भैया वॉल्यूम क्या होता है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब होता है, क्लियर, ठीक है। तो एक काम करो, यह मेरा पहले बड़ा वाला का निकाल लो, ठीक है। तो चलिए बड़ा वाला का अगर यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, तो 4/3, ठीक है, पाई और आर क्यूब है यहाँ मेरा, तो भैया 4 का क्यूब कर दो, ठीक है। तो भैया एक काम करो, 4 को सीधा 4 गुना 4 गुना 4 या तो 64 ही लिख दो, चलो यह भी ठीक है, 64 भी लिख दो, ठीक, क्लियर। अब चलो फिर नीचे क्या बोला जा रहा है, इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास है। ध्यान देना, व्यास को पहले त्रिज्या बनाओ, ठीक है। तो भैया जब त्रिज्या बनाएंगे 0.4 को 2 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगला केस में क्या होता है 4/3 है, ठीक है। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि उसका ये वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ठीक है। तो भैया यहाँ भी सॉल्व मत करो, 22/7 वगैरह कुछ नहीं, 4/3 पाई हो गया ना। अब 0.2 का क्या करो, क्यूब कर दो, ठीक है। 0.2 का क्यूब कैसे करेंगे, तो भैया 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 कितना हो जाएगा, 8 निकल के आएगा ना। 2 को 2 को मतलब 2 2 2 3 को गुना करेंगे तो 8 निकल के आया। तो भैया यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 0. ठीक है, यहाँ पे 1 0 2 0 8, ठीक है। चूंकि 3 बार जब गुना करेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो भैया 3 दशमलव के बाद 3 अंक निकल के आएगा, इसलिए 2 को फ्री में 0 दे दिए, 1 8 यहाँ लिख दिए, क्लियर। अब एक काम करना है, ठीक है, कि सिंपल यह कुल वॉल्यूम जो है बड़ा वाला का है या छोटा वाला का है, ठीक है, यह छोटा वाला का है, सीधा करो भाग दे दो, भाग देने से क्या संख्या निकल जाता है। देख काम करो, ठीक है, इधर का तो काम खत्म हो गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। फॉर्मूला है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो चलिए अब सिंपली यहाँ जो है इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो भैया जब इसे इस तरह से भाग दोगे तो 4/3 कट गया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि 22/7 वगैरह मत लिखो, यह भी कट गया, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या 64, ठीक है। 64/0 पॉइंट यहाँ पे 0 है, 6 मत समझ लेना, ओके। तो 0.008 आया, ठीक है भैया। दशमलव को यहाँ उड़ा, गुना यहाँ पे कितना हो गया 1000 हो गया, 8 8 64, 8 से 1000 गुना करेंगे तो भैया 8000 हो जाएगा। तो भैया 8000 बॉल्स मेरा बन के निकलेगा, ठीक है, 8000 बॉल्स मेरा बन के निकलेगा, छोटा छोटा, क्लियर। तो चलिए हो गया। अब एक काम कर देना यार, आप लोग लाइक वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो और जाके लाइक तो करो कम से कम, ओके। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है, दी गई तालिका है, ठीक है, इसे अध्ययन करना है और उत्तर देना, क्लियर, सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ क्या कि 5 विभिन्न या भिन्न कंपनी है, ठीक है, उसमें कर्मचारी की संख्या दी हुई, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कर्मचारी की संख्या यह है, ठीक है, कंपनी मेरा यह है, ठीक है, उसमें पुरुष और महिला, ध्यान देना पहले पुरुष लिखा हुआ है तब महिला, कहने का मतलब यहाँ पे यह जो है पुरुष होगा, यह महिला होगा, ठीक है। तो यह मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा जा रहा है वो निकालें, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, पता नहीं आपको याद है या नहीं, वो आप अलग बात रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कंपनी सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी टू डैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी डी। तो भैया जो सी कंपनी में जो पुरुष है उसका जो है कितना कर्मचारी है, ठीक है, और डी कंपनी जो महिला है उसका कितना कर्मचारी, दोनों का अनुपात निकाल दो, दोनों को सीधा करना है, भाग देना, ठीक है। जल्दी करो सीधा करो, एकदम बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ओके। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। आपका अब समय नहीं लेते, सिंपली आपको बताते एक चीज़ ध्यान देना, सी में पुरुष पूछा जा रहा है और डी में महिला, ठीक है। तो भैया पहले सी को उठाओ, सी यह हो गया, क्लियर, सी यह हो गया, ठीक है। अब इसमें पुरुष पूछा जा रहा है तो एक काम करो, पहले इस दोनों को जोड़ दो, टोटल अनुपात कितना 15 हो गया। अब करो क्या 360 को जो है 15 से भाग देते हैं तो इससे निकलता क्या है, 1 अनुपात का वैल्यू निकलता है, ध्यान देना 1 अनुपात का, ठीक, 1 अनुपात का तो मेरा निकल गया। अब काटना नहीं है, बाद में काटना, मैं बार बार बोलता हूँ बाद में काटा करो, 1 अनुपात का निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सी कंपनी में क्या पुरुष, तो भैया पुरुष कौन था, पहला वाला था 8 ना, तो भैया 1 अनुपात मेरा इतना है, तो 8 अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा 8 से यहाँ गुना कर दो, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और 15 चौक 60 हो गया। तो भैया 24 को 8 से गुना कर दो, कितना हो गया 8 चौक यहाँ पे 32 हो गया, 3, चलिए इसके गुना भी नहीं करे तो भी ठीक रहेगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि बाद में काटना छाटना ही पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं गुना करके समय बर्बाद करने से, ठीक है। तो 24 गुना 8 हमको मिल गया, क्लियर। अब चलिए अगला में क्या पूछा जा रहा है, कंपनी डी, ठीक है। तो चलिए अब कंपनी डी को यहाँ से उठाते भैया, कंपनी डी यह है मेरा, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, महिला। तो पहले मैंने क्या बोला, अनुपात को जोड़ के निकालो टोटल कितना है, तो पहले 320 है भैया यहाँ पे, तो 320 पहले लिख दो, ठीक है।
हो गया। अब टोटल अनुपात जोड़ 11 में कितना 20 हो गया, 20 को कर दिए, ठीक है। भाग देने के एक अनुपात निकल गया। अब महिला पूछा जा रहा है, तो महिला कहने का मतलब इसमें महिला कौन है भैया, 9 अनुपात है ना महिला, तो एक काम करो इसको 9 से गुना कर दो, क्लियर, 9 से गुना कर दिए भैया। यह जो है 16 बार में तो कट गया, ठीक है। अब 16 और 9 फिर गुना करोगे, अरे भाई नहीं करो गुना, 16 गुना 9 सीधा लिख दो। अब क्या कहा जा रहा है सुनना, ठीक है, दोनों का अनुपात निकालना है, तो एक काम करो 24, ठीक है, गुना 8 बटे 16 गुना 9, ऐसे ही कर लो, झूठ का मत दिमाग लगाओ, देखना इसी से मेरा हो जाएगा, काट छाट कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। झूठ का गुना करते फिर वही काम काटने का पड़ जाता है, इसलिए मत काटो। 2 से कट गया भैया, 2 से हो गया यहाँ 12 बार में, और 3 तिया 9 और 3 चौक 12 भैया, 4 अनुपात 3 मेरा निकल के आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी, ध्यान देना ऑप्शन सी जो है वो मेरा सही आंसर हो गया। बस इसी तरह से बनाना है, ओके। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है। ए और बी दो शंकु है, ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना है, ध्यान देना, ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना है, ठीक है। और बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है, तो ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। मजेदार क्वेश्चन है यार। ए एंड बी आर टू कोन्स, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए इज 2 times that of b, the slant height of b is twice that of a, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ ए एंड बी। जल्दी करो, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है यार, जल्दी करो, ठीक है, मजा आएगा। तो चलिए इसको जल्दी से बनाइए, देरी बिल्कुल भी नहीं करें, ओके। बहुत ही मस्त तरीका बताऊंगा आपको, मजा आएगा बिल्कुल, ओके। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सिंपली एक चीज़ समझने की कोशिश करना, पहला 2 शंकु है, ठीक है, तो पहले ये हो गया ए और ये हो गया बी, 2 शंकु है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। दोनों का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों में क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो, पाई आर एल, ठीक है, दोनों में फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, शंकु का पाई आर एल ही होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, अब आर हमको तो मिल जाएगा इससे, ठीक है, लेकिन बशर्ते एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ स्लैंट हाइट में पहले कंपेरिजन देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला लाइन पढ़ो क्या, कि दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल खैर 2 गुना तो है, ठीक है, बी का कितना है, बी का 2 गुना है। चलिए इसका काम बाद में होगा, ठीक है। तो पहले इसके बाद अगला लाइन का पढ़ो, ए और बी, ये नहीं ये वाला, बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, स्लैंट हाइट या तो एल जिसको बोलते हो, ठीक है, यहाँ पे एल जो है वही मेरा तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ए की बात करें, अगर सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया, तो भैया पाई आर एल तो इसका होगा ही, क्लियर, ठीक है। अब है क्या कि इसका जो है पाई, अब बड़ी आर होगा, इसमें ध्यान देना बड़ी आर होगा, लेकिन 2l होगा। अब कहोगे 2l क्यों, ठीक है, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या है, बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है, तो भैया ए को जब एल मान रहे हैं तो बी को हम 2l मानेंगे, क्योंकि 2 गुना है, ठीक है, इससे समझ में आ गया, ठीक है। अब आर क्यों मानेंगे, चूंकि यहाँ पे आर छोटी यहाँ बड़ी इसीलिए माने हैं क्योंकि भैया दोनों का आर, ऐसा कहा गया कि दोनों का आर बराबर है, ऐसा कहीं है नहीं है, इसलिए दोनों का तो रेडियस कुछ भी हो सकता है, त्रिज्या जिसको बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, इसलिए दोनों का आर जो है अलग अलग माने हैं, क्लियर। लेकिन पाई तो पाई सेम रहेगा, और एल में यहाँ पे कहा गया है भैया, यहाँ देखना कि बी की तिर्यक ऊंचाई क्या है, ए से 2 गुनी है, तो सिंपल ए को जब हम एल माने हैं तो बी को 2l मान दिए, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखना यह जो पहला लाइन छोड़े थे इसका इस्तेमाल होगा, क्या कहा जा रहा है, ए के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ए का जो है, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, ठीक है, बी का 2 गुना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ जो है यह हो गया इसका बी का 2 गुना हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बी का 2 गुना है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब सिंपली इसे सॉल्व कर दो, ठीक है, पाई आर एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पाई हो गया, आर हो गया, और 2 को 2 से गुना कर दो, 4l हो गया, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, एल एल कट गया, पाई पाई कट गया, तो भैया आर बराबर क्या हो गया, R4, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, ए और बी का, ध्यान देना ए और बी का निकालना है त्रिज्या का जो है रेशियो, ठीक है, अनुपात जिसको बोलते हो, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, आर बराबर R4 हुआ है ना, तो ए वाला कौन सा छोटा आर है, तो भैया छोटा को ऊपर ही रहने दे, ठीक है। और बी वाला का बड़ा आर है तो इसको नीचे भेज दो, यहाँ से नीचे भेज देंगे, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान देना, इधर मेरा बचेगा क्या, जब यहाँ नीचे आर लिख दिए बड़ी, तो इधर मेरा क्या ऊपर सिर्फ 4 बचेगा, चूँकि आर तो नीचे आ गया। अब यहाँ नीचे क्या कुछ नहीं है, तो खाली 1 है, तो कहने का मतलब 4:1 जो है इसका त्रिज्या हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आपको बना लेना है, क्लियर। अब इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न,
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12/1/2% छूट देने के बाद इसे 700 रुपये में बेचा गया, ठीक है। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12 1/2, देखना यहाँ 1/2 छूट गया, क्लियर। तो 12 1/2 डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट वाज सोल्ड फॉर ₹700, हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट would have been 60%, ओके। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, भैया आपको इसमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं या क्रय मूल्य बोलते हैं, जल्दी निकालो, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे क्या, इससे एक कह सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस ही मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, ताकि आप लोग छोटा से छोटा कर सको, जब आगे कर लिए तो पीछे कर ही लोगे, क्लियर। जल्दी करो। इसमें तो कह सकते हो घुमाव कम है, नहीं तो कुछ कुछ में घुमाव ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए जल्दी करो। चलिए इसमें सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। मानते हैं अंकित मूल्य, ध्यान देना, मार्केट प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है वह 100% है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है इसमें साढ़े 12% का छूट दिया है। 12/1/2 का मतलब 12.5, तो 12.5 को हम 12.5 लिख सकते हैं, ठीक है। 12.5% का छूट दे गया, छूट का मतलब क्या है, घटा देंगे, ठीक है। इसी पे ना छूट दिया गया है, तो इसमें घटा दो, भैया इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो 87, चलिए सामने लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या 87.5 निकल के आया, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ओके। अब 87.5% में क्या किया, सामान को बेचा, ठीक है। तो 87.5 का जो वैल्यू है वह मेरा क्या है, 700 ही है, क्योंकि ये रुपया में अगर बात करें तो 700 में बेचा, प्रतिशत में बात करें तो 87.5 में बेचा। तो कहने का मतलब दोनों क्या है मेरा, सेम है, दोनों क्या है मेरा, सेम है। तो एक काम करो, 100% का वैल्यू निकाल दो, ध्यान देना 100% का वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस निकाल लो इससे। तो एक काम करो, बस मेरा जो वही यूनिटरी मेथड है, 87.5 का वैल्यू कितना है, 700, ठीक है। तो एक का कितना निकल जाएगा, एक का कितना निकल जाएगा, 700 बटे 87.5 गुना 100 कर दो, क्लियर। इससे मेरा क्या, एक का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको काट लो थोड़ा सा जहाँ तक होता है, ठीक है। गुना यहाँ पे 10 होगा, तो सीधा यहाँ पे एक जीरो डाल देते, हो सकता है आपको ना दिखे, चलिए ऊपर हल्का लिख देते, ठीक है। तो यहाँ 1000 मेरा हो गया। अब यहाँ पे सिंपली देखो, अगर किसे काटते हैं तो चलिए इसे काट ही देते हैं जहाँ तक होता है, क्लियर। तो 25 × 75 हो गया, ठीक है। 25 × मेरा क्या निकल के आया, 75 हो गया। चलिए एक काम करो, बाद में ही काटो यार, झूठ का झमेला अभी से मत करो, क्योंकि बाद में पता है आपको काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम कर लो, यह मेरा कितना का वैल्यू निकला, 100% का। ध्यान देना, यह मेरा 100% का मतलब यह जो मार्केट प्राइस है यही है मेरा, क्या है, यह जो मार्केट प्राइस है वही है, ठीक है। तो भैया कहने का मतलब इतने में सामान को क्या किया है, रखा गया था दाम। ध्यान देना, इतने में सामान का जो दाम है वह क्या किया था, रखा गया था, ठीक है। लेकिन बाद में डिस्काउंट देके 700 में बेचा गया था। एक चीज़ ध्यान देना, अगर मान लेते हैं इतना दाम रखा गया, अगर इसी पे बेच देता तो भैया उसको 60% का लाभ होता। कहने का मतलब यह जो अभी है, यह जो पूरा आप देख रहे हो, यह क्या है, 160% का वैल्यू है। ध्यान देना, यह जो है पूरा 160% का वैल्यू है। अब कहोगे कैसे, भैया 100 रुपया क्रय मूल्य था, ठीक है। अब जिसमें कि 60% बढ़ा के दाम चढ़ाया गया है, तो वही 160 बन के ही नहीं मेरा है। तो कहने का मतलब अभी यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि 160 जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब 160 जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। चलिए इसके सामने ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 160 जो है इसके बराबर है, ओके। तो 160 का वैल्यू मेरा क्या होता है, इतना। तो 1% का निकालेंगे, फिर 100 का निकालेंगे। तो भैया उसके बाद जब 1% का वैल्यू निकालेंगे, चलिए यहीं पे एक ही रहने दें, 1% का वैल्यू निकालेंगे तो भैया नीचे 160 हो जाएगा गुना, नीचे क्या 160 हो जाएगा, ओके। हो सकता है आपको नहीं दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इरेज कर दूंगा फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 100 का निकालना है, तो चलिए इसी में 100 का भी गुना कर देंगे। चलिए इससे पहले इरेज कर लेते, ओके, ताकि आपको समझ में आए, ओके। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो, नहीं तो इरेज कर रहा हूँ, ओके। चलिए यह सब मेरा क्या हो गया, इरेज हो गया। चलिए अब इसे यहाँ पे फ्रेशली आपको लिख के दिखाते हैं, ओके। चलिए एक बार इरेज, एक मिनट लीजिए, यह इरेज हो गया है, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे बनाना कैसे आपको यहाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो भैया 700 हो गया, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ओके। अब यहाँ पे 700 था, गुना मेरा यहाँ पे 1000 आया था, ठीक है। अब आपको साफ से दिख जाएगा। और यहाँ 87 और 5 अभी लिख देते हैं, चूँकि दशमलव तो उड़ा दिए हैं, ऊपर भेज दिए हैं, ठीक है। अब गुना 160, ठीक है। अब लेकिन 100% का निकालना है, 100 से गुना करते, देखिए इतना सारा बन गया ना। अब इसको सीधा काट देना है, ठीक है। काट देंगे, इससे जानते हो क्या होगा, आसानी मिलता है। ध्यान देना, क्या मिलता है, आसानी मिलता है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो चलिए अगर 25 की बात करें तो भैया 25 चौक 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 25 तिया 75, 25 तिया यहाँ मेरा 75 आ रहा है, तो 75 5 80 7 5 12 125 हो गया, 25 5 125, क्लियर। अब 35 से चलो इसे काट देते हैं, 35 दूनी 70 20 हो गया, क्लियर। अब भैया यह 8 बार में कट गया मेरा,
ओके। अब 4 दूनी 8, 2 से कितना 500 कट गया, बस लास्ट में बस काटने का ही काम बचा, इसलिए बोलता हूँ सब कुछ लास्ट में करो। क्लियर? तो कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है यह मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, क्लास खत्म हो गया है। ठीक है, एक काम कर देना, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और क्लास खत्म हो गया नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लासेस का लिंक है, आप जाके देखो, बेनिफिट उठाओ यार, ऐसे बैठो मत। ओके, तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। लाइक नहीं किया जाके लाइक कर दो, शेयर नहीं किया जाके कर दो, कमेंट नहीं किया तो कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर दो, बाकी सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहो, हम आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके।